हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी माह का करंट अफेयर है जो कि हम कवर करने वाले हैं। ये आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम, या आपका जो वर्तमान में आप देखें यूपीपी का कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट होगा। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें सब में आपके काम आएगा, ठीक है। मंथली करंट अफेयर जनवरी माह का पूरा करा दिया गया है। फरवरी माह का इस वीडियो के माध्यम से आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती जाएंगी और बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए, इस पे पहली खबर है आपके लिए, 5 जो है नए रामसर साइट से कुल 80 हो गए हैं। फरवरी माह की बात है, वर्तमान में तो लगभग 82 या 83 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 5 नए रामसर साइट्स हैं और इनमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला आपका क्या है, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य पक्षी रिजर्व है जो कि आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा अघनासनी मुहाना है, ये भी आपके कर्नाटक में, और मगधी रिजर्व, ये तीनों के तीनों आपके कर्नाटक में है। इसको देखिए कराईवेट्टी पक्षी रिजर्व और आपका लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, ये दोनों आपके तमिलनाडु में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रामसर सम्मेलन देखिए आपको 1971 दो फरवरी को हुआ था, ठीक है। इसको देखिए 1975 में विश्व के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। भारत इस पर शामिल हुआ था कब, 1982 में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ है, तो ये आपके भारत में ही है, लगभग 82 या 83 के आसपास है वर्तमान में, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपको ध्यान देना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखिए वेटलैंड में मानव हस्तक्षेप से होने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड ये रखता है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसके बाद देखिए दूसरी खबर है आपके लिए, न्यूरालिंक चिप से संबंधित। न्यूरालिंक चिप से बात करो, देखिए न्यूरालिंक एक कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान है। इलॉन मस्क की अन्य कंपनियां कौन सी, एक तो आपकी स्पेस एक्स है, और इसके अलावा आप जो टेस्ला भी सुनते हैं ये भी इन्हीं की कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में दिमाग की चिप में प्रयोग चल रहा है इलॉन मस्क कंपनी के द्वारा। चिप को क्या कहते हैं, इसमें लिंक कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए किन के लिए, तो जो व्यक्ति देखिए मानसिक रूप से सही नहीं है और उन पर प्रयोग किया जाएगा, जैसे पैरालिसिस है किसी का आधा शरीर, या जो अंधे लोग हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए ये काम आएगी। तकनीक की देखिए बात करें तो इस पर तकनीक कौन सी यूज होगी, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे हम बीसीआई कहते हैं। इसमें होगा क्या, तो इंसानी दिमाग के सिग्नल को कैप्चर करके कंप्यूटर या फोन से नियंत्रित किया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक। इसके बाद अगला है आपका क्या, पेमेंट बैंक चलेगा। तो देखिए पेमेंट बैंक में ये आपको ध्यान देना, 1 लाख तक का डिपॉजिट हो सकता है। लोन ये नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको ध्यान देना। डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी अपना ला सकते हैं और इंश्योरेंस का काम भी ये लोग कर सकते हैं। पेमेंट बैंक की स्टार्ट आपके 2015 में होती है। वर्तमान में 11 पेमेंट बैंक है आपके यहाँ। सिफारिश किसने की थी पेमेंट बैंक को लेकर, तो नचिकेत मोर समिति ने की थी, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए कंप्लीटली डिजिटल होते हैं और मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, तो 100 करोड़ की इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपकी चौथी खबर है क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। तो ये देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया और ये आपका एक्ट भी बन गया है अब। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहला राज्य लाया था, एक सेकंड, पहला राज्य जो था ये आपका क्या था, तो एक मिनट दोस्तों। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देखिए पहला राज्य था वो आपका गोवा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो रंजना प्रकाश देसाई समिति ने की थी, ठीक है। इसको देखिए पीएम सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सिविल कोड वाला। ये देखिए आपके पीएम सूर्योदय योजना की अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी 2024-25 में। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। 1 करोड़ घरों के ऊपर छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके माध्यम से हो गया तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और जिनकी इनकम 1 से 1.5 लाख के अंदर है। ये देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसका बजट कितना रहने वाला, तो 10,000 करोड़ है जो कि इसका बजट भी रहेगा, और ये 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। देखिए सर्वाइकल कैंसर की बात करें, इसका देखिए बजट में उल्लेख था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सर्वाइकल कैंसर आपका ये मादा यानी फीमेल के गुप्तांग में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होता है और ये ज़्यादातर आपके क्या कहते हैं, यदि आप 2-3 लोगों से इंटीमेट हो रहे हैं तब ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांस होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत क्या घोषणा की गई है, तो निःशुल्क टीकाकरण की बात की गई है 9 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए, ठीक है। फीमेल को जो है सर्व सेकेंड है जो कि सबसे ज़्यादा ये कैंसर होता है, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर उन्हें होता है, ठीक है। इसको देखिए 7वीं खबर है, वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ टेस्ट राइनो
आईवीएफ टेस्ट किया गया है पहला ये वर्ल्ड का, तो जो राइनो के ऊपर यानी गैंडे के ऊपर किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। किसके द्वारा किया गया है? बायो रेस्क्यू के द्वारा। उत्तरी सफेद गैंडे जो है इनके ब्रूड को सरोगेट माँ में स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। उत्तरी सफेद गैंडा जो है विलुप्त होने की कगार पर है। ये उत्तरी सफेद गैंडे को देखिए क्या कहा जाता है, तो सेरा थेरथोरियम सिमम कांटनी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पूर्वी और मध्य अफ्रीका के शुष्क सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं वर्तमान में, जैसे आपके केन्या भी है। दो गैंडे हैं जो कि शेष से दोनों के दोनों फीमेल हैं, एक आपका नाजिन है, दूसरा फातू। आईयूसीएन की जो है ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट आती है, इस पे देखिए रेड डाटा बुक जो आती है, इस पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। आठवीं खबर है आपकी रिसस मंकी क्लोन, यानी मंकी का क्लोन बनाने को लेकर है। तो ये रिसस मंकी का जो क्लोन बनाया है ये चाइना वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम रेट्रो रखा गया है। इसके बाद अगली खबर है आपके लिए सगोत्र या सपिंड विवाह। ये क्या है? एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाएगी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है, यानी उन्होंने इसको बरकरार रखा। उत्तर भारत में विशेषकर ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होगा है, दक्षिण भारत में कई जगह है जहाँ एक ही गोत्र में शादी हो जाती है, लेकिन उत्तर भारत में ये नहीं अलाउ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, और ये भी आपको ध्यान देना है। आपका एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, ठीक है। ये आपका कब आया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपका 1954 में आता है, ठीक है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, धारा 5 में ये उल्लेखित है। इसके बाद अगली खबर है आरबीआई रिपोर्ट ऑन फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो भी राजस्व आता है, ये इसका 95% आप देखिए केंद्र और राज्य से आता है, यानी इनका स्वयं का जो राजस्व इकट्ठा करते हैं मात्र 5% ही है, जो कि इनकी आय का स्रोत है। बाकी सब ये केंद्र या राज्य से ही प्राप्त करते हैं। इसको देखिए शुभंग लीला। तो शुभंग लीला देखिए क्या है, तो ये मणिपुर में रंगमंच का पारंपरिक रूप है। इस पे होता क्या है, तो मैतेई समुदाय के लाई हर्ब त्योहार से ये उत्पत्ति होती है। इसकी चीज भी आपको ध्यान देना है। पुरुष देखिए, पुरुष जो करते हैं इसमें, तो उसको नुपा शुभंग लीला कहते हैं। महिला जो करती हैं उसे नुपी शुभंग लीला कहते हैं, ठीक है। यह राज परिवार के लिए हास्य शैली है, ठीक है। इसको देखिए MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन आपको ध्यान देना चाहिए। यूएसए ने भारत को दिया है इसे, ठीक है। जनरल ऑटोमोबाइल्स के द्वारा ये बनाया गया है। 35 घंटे ये हवा में रह सकता है। 1900 किलोमीटर एरिया पर निगरानी कर सकता है। इसकी गति देखिए 482 किलोमीटर पर प्रति घंटा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें 2024 में, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये आपके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। शुभंकर क्या था इसका, तो हिम तेंदुआ था। इसके बाद क्या है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, ये आपके उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज के पास इसे स्थापित किया जाएगा। टाइगर में देखिए मेलेनिन की अधिकता के कारण ब्लैक टाइगर इसे कहते हैं। मेलेनिन आपके मानव में भी पाया जाता है, जिसके कारण उनकी चमड़ी थोड़ी ब्लैक होती है। सदा तनसीक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि बीकानेर राजस्थान में हो रहा है। इसके बाद देखिए बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब, ये भी आपको ध्यान देना है। अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया है। ये ऊष्मा सुचालक का काम करती है और विद्युत में कुचालक का, यानी विद्युत में कुचालक का काम करती है। ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को यह सहन कर सकती है। स्टील से अधिक मजबूत है ये। इसको उपयोग देखिए हाइपरसोनिक विमान के निर्माण में किया जा सकता है, ठीक है। बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब। इसको देखिए कंगारू छिपकली की प्रजाति कहाँ मिली है, तो देखिए पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ियों में मिली है। ये इसमें पेड़ों और पर्वतों पर ये नहीं चढ़ पाते हैं। कंगारू छिपकली जो है ये पेड़ों और पर्वतों पर नहीं चढ़ पाती है। ये पाई कहाँ गई है, तो पश्चिमी घाट के तमिलनाडु क्षेत्र में शिवगिरी पहाड़ियों में। माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सियला इंफ्रेटर एफ, ये क्या है, तो देखिए अद्वितीय जीवाणु जो है प्रोटीन ये खोजा गया है। अद्वितीय जीवाणु प्रोटीन है ये। इसे खोजा किसने, तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की यूनिवर्सिटियों ने मिलकर खोजा है। मानव कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर भी स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्षता पदक की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखिए 4 पद को विलय कर दिया गया है, जिसे हम दक्षता पदक कहते हैं। अब पुलिस सेवा से संबंधित है ये। इसके बाद देखिए रॉसटल, ये ROSCTL है। ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2019 में लागू किया गया है। राजस्व विभाग के द्वारा वस्त्र और मेडअप को शुल्क वापसी योजना के तहत प्रदान छूट के अलावा राज्य और केंद्रीय जो कर है या लेवी जो होती है इनकी भरपाई करने को लेकर है ये, और 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद है थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये आपके तमिलनाडु में है। चीज आपको ध्यान देना है। कावेरी नदी की सहायक नदी पर प्रवाहित होती है।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है ये माले महदेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट 1984 की आपके 22वें विधि आयोग ने सुधार की रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। संपत्ति नुकसान जिससे होगी उसी से भरपाई भी की जाएगी। ठीक है, तब जब तक भरपाई नहीं पूरी होगी तब तक उसे सजा यानी उसे सजा मिलेगी। इसके बाद ये ध्यान देना है आपको H5N1 ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, और H1N1 क्या है तो ये आपका सुअर से होता है जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। 24वीं खबर है मध्य पसाड़ के शैल चित्र, ये आपके तेलंगाना के सीतम्मा लोड्डी में खोजा गया है, गट्टू सिंगाराम क्षेत्र में। इसमें देखिए चित्र मानव आकृति की मिली है। मानव आकृति की देखिए पुरुष और महिला एक साथ धनुष तीर लिए हैं और ये जानवरों पर निशान लगा रहे हैं। ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके हरियाणा में हुआ है। इसका भागीदार देश आपका तंजानिया है। थीम स्टेट कौन सा है? गुजरात है। स्टार्ट किया था किसने? तोमर सरदार सूरजपाल ने। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला आपके कहाँ लगता है? तो यही है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये सबसे बड़ा शिल्प मेला है। आर्टिकल 91 की बात करें, देखिए सभापति जब अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उपसभापति या सभापति के द्वारा जिसे भी नियुक्त किया जाता है वो बैठता है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख आपके आर्टिकल किसमें है? 80 में है। ये चीज आपको ध्यान देना है, आर्टिकल 80 में है। और 81 में किसका? तो 81 में लोकसभा का है, और 79 में किसका है? तो ये है आपका किसका? संसद का उल्लेख है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की बात करें तो न्यू दिल्ली में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई है, ये आपको रुस्तम समिति द्वारा कहा गया था। और ईईजेड यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना और तस्करी को रोकने का काम करता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसके बाद बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 11.1% बढ़ा है, और लगभग राशि की बात करूँ तो 11.11 लाख करोड़ है। ठीक है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी अच्छी चीज होती है जिससे भविष्य में आय के स्रोत बनते हैं इनसे। फिजिकल डिवेसेट की बात करें तो राजस्व घाटा की बात करें तो 5.8% था 2023-24 में। 2024-25 के लिए अनुमान कितना है? तो 5.1% है। रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें राजकोषीय घाटा तो ये आपका है 2.8% 2023-24 में। 2024-25 में अनुमान कितना है? तो 2% का। प्राथमिक घाटा प्राइमरी घाटे की बात करें 2.3% है 2023-24 में। 2024-25 में 1.5% का अनुमान है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को कैंसर डे। सेना में सूबेदार का पद जो है पाने वाली पहली फीमेल कौन है? तो प्रीति रजक है। ठीक है, रेलवे जल विद्युत रेटले जल विद्युत परियोजना की बात करें तो चेनाब नदी पर बनाया जाए, ये चीज आपको ध्यान देना है। रेटले जल विद्युत परियोजना, इसमें स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में ही पाए जाते हैं। एल्पेंगलो आपको ध्यान देना है, एल्पेंगलो क्या है ध्यान दीजिएगा। सूर्य द्वारा पहाड़ी ढलानों की रोशनी से जुड़ी प्राकृतिक घटना। ठीक है, सूर्य जो है जब आता है, किरणें आती हैं तो पहाड़ी ढलानों की रोशनी से जुड़ी प्राकृतिक घटना को हम एल पेंगलो कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है? सिंगचुक तुगुन रिजर्व, ये आपके कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिंगचुंग बुगुन रिजर्व। इसके बाद क्या है? दारोजी स्लाथ भालू अभयारण्य आपके कहाँ है? कर्नाटक में है। डोगरी लोक नृत्य की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का है। इसके नृत्यक कौन है? तो रोमालो रॉस है। चीज आपको ध्यान देना है, इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। इसके बाद अगली खबर है आपका क्या है? कार्बन इमिशन, कार्बन के इमिशन को जीरो करने के लिए देखिए लक्ष्य देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का है 2050 तक, चाइना का 2060 तक, भारत का 2070 तक। 2040 तक कार्बन 90% कम करना लक्ष्य है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आज इसके लिए आधार वर्ष कितना रखा गया है? तो 1990 रखा गया है। इसके बाद अगली खबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ तो इसकी हर 2 साल में बैठक होती है। इसकी पहली बार बैठक हुई थी 2016 में, इसको गठित किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2024-25 में देखिए जीडीपी वृद्धि कितनी है? तो 7% का अनुमान रखा गया है। महंगाई दर 4.5% का अनुमान रखा गया है। और महंगाई दर की बात करें सीपीआई की तो इसका रेंज 2 ± 4 है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई द्वारा गठित की जाती है। जो फिजिकल पॉलिसी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है।
27 जून 2016 को ये स्टार्ट हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना। उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा इसे उर्जित पटेल ने इसे क्या कहते हैं सुझाया था मॉनेटरी पॉलिसी को। ब्याज दर निर्धारित करना इनका प्रमुख काम है। 6 मेंबर हैं, 3 आरबीआई के द्वारा, 3 गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी द्विमासिक बैठक होती है। सीपीआई देख सकते हैं 4+-2 आपका होना चाहिए। इसके बाद 38 नंबर की खबर है मृत्युदंड, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। यूएसए में नाइट्रोजन के प्रयोग से मृत्युदंड दिया जाने लगा है। 1982 के बाद से नाइट्रोजन के कारण O2 की कमी हो जाती है, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया गया तो इसमें आदमी बेहोश होता है, उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो देखिए ये मुद्दा जो केस था वो क्या था, अनीस वर्सेस केरल सरकार के मध्य था। अब पोर्नोग्राफी वीडियो का मोबाइल में होना आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत अपराध नहीं होगा, ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। चीज आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यदि आप पोर्नोग्राफी वीडियोज को मोबाइल में रखते हैं तो ये आईटी एक्ट 2000 के धारा 67B के तहत अपराध नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आईएनएस संधायक की बात करें, देखिए कोलकाता के मैसर्स गार्डन शिल्प बिल्डर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है ये। 80% स्वदेशी है और 20% ये विदेशी है। 18 नॉटिकल माइल की इसमें स्पीड है, ठीक है, और हाइड्रोलिक उपकरण से ये सुसज्जित है। इसके बाद देखिए डीप टेक की बात करें तो अंतरिम बजट में 50 वर्षों के लिए कम लागत या शून्य ब्याज पर ऋण देने की बात कही गई है। इसका फंड आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ है। इस पे है क्या, तो वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग नवाचार पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए एआई, क्वांटम, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद 42 नंबर की न्यूज आपके लेके है तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर्स की बात करें तो सीमा कितनी है, तो 1643 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया गया है। सीमा क्या है इसकी, सीमावर्ती राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। म्यांमार से मुक्त संचालन व्यवस्था का समाप्त कर दिया गया है। कब से समाप्त कर दिया गया है, तो ये आप देखेंगे जब से म्यांमार में जुंता सरकार आई, यानी उनके आर्मी की सरकार आई है। और एसटी समुदाय है जिसे छूट दी गई 16 किलोमीटर एरिया तक, बस, ठीक। अगली खबर है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये आप देखिए मेधावी छात्रों को निर्बाध शिक्षा की सुविधा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और ये माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए अप्लाई होगा। विद्यांजलि कार्यक्रम की बात करें देखिए 2021 में स्टार्ट होता है। एजुकेशन कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड के द्वारा सरकारी स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्कूली स्वयंसेवी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसको देखिए एनआरआई, रिटायर्ड शिक्षक या सरकारी अधिकारी अन्य शिक्षा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। तो पहला है आपका क्या है, सीबीडी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम 1952 में लाए थे। कार्टिजोना प्रोटोकॉल है 2000 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, 2014 से प्रभावी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसे नगोया को कैमरून ने अपनाया था यान्डी के द्वारा। नगोया प्रोटोकॉल देखिए 20 लक्ष्य हैं इसके, जिसे हम अचीव टारगेट्स कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस पर देखिए जल प्रदूषण रोकथाम एक्ट 1974 की बात करें 2024 में इसमें संशोधन होता है। इसमें देखिए केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई है। जल प्रदूषण रोकथाम एक्ट में 1974 में संशोधन किया गया है 2024 में। डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 की बात करें तो विनर कौन है, तो बेंगलोर की मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, जिसे हम निमहांस कहते हैं। ये 2019 में स्टार्ट होती है। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। लक्ष्य क्या है, तो 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण दस्तावेजीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। 6 फरवरी क्या है, तो महिला जननांग विकृति शून्य सहनशीलता दिवस इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए महिलाओं का खतना भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब यही है, जैसे महिला होती है तो महिला का जो भी गुप्तांग होता है उस पे देखिए फीमेल फीमेल पार्ट में वहां पर क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है चमड़ी की उसे हटाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जिसके कारण से इसका काफी ज्यादा विरोध होता है। और देखिए डब्ल्यूएचओ काफी ज्यादा सीरियस इसको लेकर देखिए 6 फरवरी को जागरूकता दिवस भी है, सहनशीलता दिवस, और 2030 तक पूर्णतः समाप्त करने की बात कही गई है। सुपर अर्थ की बात करें तो देखिए नासा ने इसे खोजा है। अर्थ से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर है ये। इसका नाम ध्यान दीजिएगा TOI 715b, ठीक है।
टेस नामक टेलीस्कोप से इसे देखा गया है। टेस क्या है, तो ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, ठीक है। पृथ्वी से 1.5 गुना ये बड़ा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ओएनडीसी की बात करें तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की बात करते हैं, तो ये 2021 में आया था, ठीक है। इसके माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय की ये पहले ई कॉमर्स पहले अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करने के लिए ये लाया गया है। निसार सैटेलाइट सिस्टम की बात करें, देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका फुल फॉर्म है, इस पे देखिए कुपोस यानी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज भी आपको शामिल हो गया है। इसको देखिए हमबोल्ट रहस्य की बात करें तो हमबोल्ट रहस्य क्या है, तो इसके अनुसार देखिए कम सूर्य प्रकाश और ठंडे तापमान के बावजूद भी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत अधिक जैव युक्त रहता है, इसे हम हमबोल्ट रहस्य कहते हैं। और जैव भूगोल का संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर हमबोल्ट थे, इन्हीं के नाम पर इस रहस्य का नाम रखा गया है। इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सप्रेशन टनल की बात करें, देखिए आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, जिसका नाम है S2। इसका उपनाम क्या है, जिगर थंगड़ा। 24 मीटर लंबी टनल है अभी। इंटीग्रेटेड मैराइन सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो पीएम मोदी ने गोवा में इसका उद्घाटन किया है और ओएनजीसी द्वारा ही विकसित किया गया है। वुमेन हैंडबॉल लीग की बात करें तो जनवरी 2025 में स्टार्ट होता है इंडिया की न्यू दिल्ली में, और 100 करोड़ इसका बजट था। 10 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो प्यारेलाल शर्मा को मिला है। फर्स्ट डिजिटल नेशनल पुरालेख संग्रहालय आपको कहाँ, हैदराबाद में खोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये NAL जो है, नेल जो है, ये CSIR की इकाई है, चीज भी आपको ध्यान देना है। 2027 तक दक्ष हैप्स को विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक कई महीनों तक ये उड़ सकता है, और इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में करने में और सुरक्षा को बढ़ाने में काम आएगा। और ये एक प्रकार का अनमाइंड व्हीकल है, ठीक है, मानव रहित। 60 नंबर की खबर है, स्वामीनाथन आयोग 2004 में आई थी और 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे हम नेशनल फार्मर कमीशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करना और अधिक लाभदायक बनाना, और लागत प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, कम्पिटिटिवनेस बना रहना चाहिए। इसने देखिए स्वामीनाथन आयोग में जो है देखिए MSP की मांग तो की गई थी, लेकिन पर कानूनी गारंटी की बात नहीं की गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। MSP की बात करें तो MSP बराबर क्या होता है, तो उत्पादन की एवरेज कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक, यानी आपको इसका फार्मूला क्या है, तो C2 प्लस 50% फार्मूला है। इसकी सिफारिश कौन करता है, तो CACP करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। MSP देने के लिए 3 सूत्र आपके कौन कौन से हैं, तो आपका A2 है। इस पे होता क्या है, तो इस पे देखिए सीड्स यानी बीज के हो गए, उर्वरक के हो गए, केमिकल्स हो गए, और हायर्ड लेबर जो आपके लेबर हायर करते हैं, फ्यूल ऊर्जा, और इरिगेशन यानी आपका जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं, इन सब में जितना भी खर्चा आता है ये A2 के अंतर्गत आता है, ये पहला प्रकार है। इसके बाद A2 प्लस FL हो गए, तो इस पे देखिए एक्सपेंसेस तो सभी हो गए। इसके साथ ही अनपेड फैमिली लेबर जो यदि उनमें शामिल होती है उसको भी जोड़ लें, तो ये A2 प्लस FL प्रकार की MSP देने की प्रकार है। इसके बाद C2 प्रकार की है, तो A2 प्लस FL यानी A2 तो आपकी वही हो गए जो कि आपको सब खर्चा होता है, ऑल एक्सपेंसेज हो गए। इसके बाद देखिए FL की बात करें तो अनपेड फैमिली लेबर की बात होगी। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट भूमि की जो कॉस्ट है, और रेंट ऑफ लैंड, लैंड में यदि कोई ऐसा है जो किराए में लैंड लिए है तो रेंट ऑफ लैंड भी उसमें जुड़ा हो, तो इसे C2 प्रकार की कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए COP14 की बात करें तो COP14 आपका कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की COP14 हुई है ये, ठीक है। ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई, चीज आपको ध्यान है। इसकी थीम क्या थी, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। लोगो इसका क्या है, तो स्नो लेपर्ड है। CMS में सूचीबद्ध हर 5 में से एक प्रवासी प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। लगभग 42% प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। अलुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति आपकी कौन हो, तो एक ईगल हो गई, और मिस्र यानी इजिप्ट तरफ का गिद्ध हो गया, और जंगली ऊंट हो गया। CMS क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये 1979 में बॉन सम्मेलन जर्मनी में बना था। इसका त्रिवार्षिक सम्मेलन होता COP13 2020 में भारत में गांधीनगर में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की, ये UN द्वारा इस पे 7 परियोजनाएं जो हैं जो कि शामिल हैं, UN द्वारा वित्त पोषित है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मेडिटेरियन एंड साउथ एशियन आते हैं। प्रारंभ किया है किसने, तो UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये आपका देखिए
नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2022 में स्टार्ट किया थी इन दोनों के द्वारा। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2021 से 2030 की बात करें तो इस दशक को पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर यूएन ने विशेष ध्यान दिया है, जिसके कारण से 2021 से 2030 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घोषित किया गया है। 7 परियोजनाओं की बात करें तो तराई आर के लैंडस्केप पहले, जिसके माध्यम 2030 तक भारत नेपाल के तराई क्षेत्र में 3,50,000 हेक्टेयर पर वनों को पुनर्स्थापित करना है। इसके बाद लिविंग इंडस पहले, जिसके अंतर्गत 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी बेसिन जो कि आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, पुनः स्थापित करने की बात की गई है। तीसरी खबर है आपके लिए, भूमध्य सागरीय वनों को 2030 तक 8 मिलियन हीट प्लस क्षेत्र का पुनः वनीकरण किया जाएगा। श्रीलंका मैंग्रोव पुनर्जनन पहल की बात करें 2030 तक 10,000 हेक्टेयर मैंग्रोव भूमि का जीर्णोद्धार किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके बाद क्या एक्सियोन एंडीना, तो ये देखिए 2045 तक वैश्विक स्तर पर 10 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की रक्षा और उसका वनीकरण किया जाएगा। रीग्रीनिंग पहल की बात करें तो रीग्रीनिंग पहल क्या है, 2030 तक अफ्रीका में 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनः वनीकरण करना है। और सातवां है अफ्रीका में वन को बढ़ाना है, 41,000 हेक्टेयर को बढ़ाकर 2030 तक 2,29,000 हेक्टेयर करने की बात कही गई है। इस पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके 1944 में स्टार्ट होते हैं और 1965 में पहली बार दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं, जी शंकर कुरूप को दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे दिए गए हैं, तो गुलजार को दिए गए हैं। ठीक है, गुलजार जी का पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी के साथ आपके राम भद्राचार्य जी को भी दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गुलजार जी को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, 2004 में पद्म विभूषण और 5 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। 64वीं खबर है आपके संगम डिजिटल ट्विन, ये दूरसंचार विभाग की पहल है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी हितधारक जैसे स्टार्टअप हो गए और एमएसएमई को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का इसमें काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य देखिए डिजिटल ट्विन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, 5G 6G आदि की क्षमताओं का संयोजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 65 नंबर है आपको स्वाति। स्वाति का फुल फॉर्म ध्यान देना है आपको, साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्टेम का मतलब क्या है, तो इस पे देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए ये स्टेम प्रोग्राम है। ठीक है, इसे देखिए स्वाति को डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा इसे क्या कहते हैं डेवलप किया गया है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है विज्ञान में। इस जागृति पोर्टल की बात करें, देखिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग के द्वारा इसे बनाया गया है और उपभोक्ता के हित सुरक्षा में इस प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। ई जागृति पोर्टल, इसको देखिए PNSAT 3DS की बात करें तो ये देखिए 3D स्पेसक्राफ्ट है। ये देखिए मौसमी उपग्रह की जानकारी देता है। सतीश धवन केंद्र जो कि आंध्रा, यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। GSLV F-14 रॉकेट से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया है। मौसमी संबंधी जानकारी देगा, आपदा खोज, बचाव और सेवा, इन सब की जानकारी देगा ये। अगली खबर है आपके लिए मिलन 24। मिलन 24 की बात करें तो भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में ये आपका मिलन 24 किया गया है और इसका यह 12वां संस्करण है। इस पे देखिए 51 देशों की नौसेना सम्मिलित हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो समुद्री सुरक्षा के लिए परस्पर सहयोग, और यहाँ पर देख सकते हैं पर 2 साल में होता है। ठीक है, हर 2 साल में। फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट की बात करें, देखिए नीलेट द्वारा ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कराया गया है। कहाँ कराया गया, तो गुवाहाटी में क्या कराया गया है। इसको देखिए अगली खबर है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण वाला है, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। जल जीवन मिशन आपको पता होगा 15 अगस्त 2019 को, और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है। लखनऊ में हुआ है और आपका यूपी भागीदार राज्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। केयर्न्स ग्रुप की बात करें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर देखिए निष्पक्ष व्यापारिक राष्ट्रों का यह समूह है। इस पर देखिए 1986 में ऑस्ट्रेलिया के केयर्न्स शहर में इसकी बैठक हुई थी पहली। 19 देश इसमें शामिल हैं जो कि कृषि निर्यातक देश है सभी की सभी। कृषि उपज में वैश्विक व्यापार को उदार बनाना इसका इन पर ध्यान गया। और इसका लक्ष्य क्या है केयर्न्स ग्रुप का, WTO को निर्यात सब्सिडी और आपको जो व्यापार विकृत करने की जो सब्सिडी जिसे हम एम्बर बॉक्स कहते हैं, इनको समाप्त करने की बात कही गई है।
गुप्तेश्वर वन स्थल की बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंग्रोव आपको देखिए फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट मैंग्रोव आपका कौन सा है, तो नल्लूर इमली मैंग्रोव था, इंडिया में है, कर्नाटक में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सेवेंथ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। थीम क्या थी, स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। इसके बाद अगली खबर है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम 2023 में आया था, 2023 में बैंकॉक थाईलैंड से शांति और समझौते सुरक्षा के लिए आया है। नुआओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई, इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्रूट क्या है असम को, तो ये काजी नेमू है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बोरा टाइगर जो आपके महाराष्ट्र में है, ब्रूमेसन क्या है, तो ब्रूमेसन देखिए सरीसृपों में निष्क्रियता की अवधि होती है, उसे हम ब्रूमेसन कहते हैं, ठीक है। मून पर प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट लैंडिंग की है, तो ये कैसे किस प्रकार की लैंडिंग हुई थी, इंट्यूटिव मशीन द्वारा लैंडिंग हुई है। इस पर रॉकेट फाल्कन 9 था स्पेस एक्स का। लैंडर नेम क्या था, तो ऑप्सीसस हुआ था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था इसने, ठीक है। कॉटन कैंडी की बात करें तो तमिलनाडु ने इसे बैन कर दिया और पुदुचेरी ने भी बैन कर दिया है। इस पे देखिए रोडामाइन बी की मौजूदगी होती है, जो कि कैंसर का कारण बनती है, और पानी में घुलनशील रसायन जो कि डाई के रूप में कार्य किया जाता है, ये रोडामाइन बी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, ये मानव युक्त मिशन है आपका। E20 इथेनॉल 20 ऑर्गेनिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। इसके अंतर्गत तरल हाइड्रोजन को ईंधन और तरल ऑक्सीजन को आश्चर्यकारक के रूप में दिखाया गया है। ब्लू आधार कार्ड की बात करें तो ये बाल आधार कार्ड है, ठीक है। इस पे देखिए बच्चों के लिए बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी बनाया जा सकता है इसे। 2018 में इसे स्टार्ट किया गया है। 5 वर्ष की आयु के लिए ये 5 वर्ष तक एज चलेगी इसकी, और ये देखिए 5 वर्ष की आयु से 15 साल की एज तक ये वैलिड रहेगा आपका। अगली खबर है गूगल का एआई टूल कौन सा है, तो जेमिनी है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लाइफाई रेलवे सेवा ब्रिज है आपका कौन, रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है, जिसे हम पनबन ब्रिज कहते हैं। और ये 2.1 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने इसे बनाया है, चीज भी आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 268 की बात करें तो स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी उसी के द्वारा जाता है, किंतु इसे संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। आर्टिकल 269 की बात करें तो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर केंद्र सरकार कर लगाएगी, किंतु राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। आर्टिकल 269 बी की बात करें, देखिए अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी, और वसूले धन को केंद्र और राज्यों को बांटा जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, जो भी निर्धारित किया जाएगा। आर्टिकल 270 की बात करें, देखिए संघ सूची के सभी शेष जो भी कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले भी उन्हीं के द्वारा जाएंगे, और वित्त आयोग की सिफारिश होने के बाद जो भी रुपया दोनों होगा केंद्र और राज्य आपस में बांट लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो एफएसडीसी ये गैर सांविधिक निकाय है, कार्यकारी आदेश से बना था, कब 2010 में बना था, रघुराम राजन समिति 2008 की सिफारिश के आधार बना था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल अध्यक्ष कौन होता है इसका, वित्त मंत्री होता है। थंथाई पेरियर अभयारण्य की बात करें तो तमिलनाडु बेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट की बात करें, देखिए ये इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय लोगों के माध्यम से बाघों को बचाना और जंगल आग को रोकना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो प्रोजेक्ट। तो ग्रो रिपोर्ट की बात करें तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। बंजर भूमि को कृषि क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ध्यान किया गया है। बंजर भूमि आपकी भारत में कितनी है, तो 16.96%, यानी लगभग 17%। 2015-16 की रिपोर्ट है। 55.76 मिलियन हेक्टेयर लगभग जमीन है। इसका लक्ष्य क्या है, देखिए 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद क्या है, जोम्बी हिरण रोग। जोम्बी हिरण रोग क्या है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है। अन्य नाम क्या है इसका, तो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज है। यह रोग आपके प्रियन प्रोटीन के कारण होता है। प्रियन प्रोटीन क्या है, तो ये आपका मिसफोल्ड प्रोटीन है, जो कि मस्तिष्क में रोग है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1961 में बना था।
जो कि सांविधिक निकाय है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सभी वकीलों को विनियमित और प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वैश्विक दलहन सम्मेलन की बात करें तो वैश्विक दलहन सम्मेलन आपका 2024 में आया था, और ये आपका नाफेड और ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन जो जीएफसी है इसके द्वारा आयोजित किया गया था। थीम क्या थी? पल्सेस न्यूट्रिशियस सॉइल एंड पीपुल। नाफेड की बात करें, देखिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम नाफेड कहते हैं। NA, ठीक है, F गायब हो गया है। E आपका तो यही है, ठीक है। इसके बाद देखिए नाफेड का आप फुल फॉर्म देखिए, नाफेड का क्या हो गया? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या नाफेड का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर 1958 में होता है। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। ये ध्यान देना है आपको। 2016 को देखिए दलहन वर्ष घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसको देखिए ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तु क्या है? तो क्वासार है, जो कि कॉस्मिक स्टॉर्म के द्वारा बना है। यह देखिए ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली डिस्क के समान दिखता है क्वासर, ठीक है। इसको देखिए रिप करंट की बात करें, रिप करंट क्या है? तो समुद्र तट से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर बहने वाले पानी का शक्तिशाली संकीर्ण प्रवाह है, जो कि रिप करंट कहलाता है। यानी देखिए ये आपका सागर है, और इधर आप देखिए समुद्र या झील की ओर, समुद्र तट से वापस महासागर की ओर जब ये संकीर्ण प्रवाह आपकी चलती है तो इसे हम रिप करंट कहते हैं। समुद्र तट से तलछट ला सकती है ये, और प्राकृतिक खतराओं में से ये भी एक है, ठीक है। सुदर्शन हेतु की बात करें तो मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है ओखा बेयर द्वारका सिग्नेचर ब्रिज पर, ठीक है, गुजरात में किया गया है। इसका नाम है ओखा बेयर द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। यह 978 करोड़ इसका बजट आया है। पॉजिट्रोनियम की बात करें, देखिए मौलिक परमाणु है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक एटॉम है। पॉजिट्रोनियम की बात करें, देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बनता है पॉजिट्रोनियम, ठीक है। मास इसका क्या है? तो इलेक्ट्रॉन से दुगुना है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। एक्सरसाइज दोस्ती आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के मध्य है। किरू हाइडल परियोजना की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज किसने की है? कहाँ पर की गई है? ये देखिए मुदिया मानिक के गांव में किया गया है, कृष्णा रिवर के पास। बैगलेस स्कूल पहल जो है किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये MP गवर्नमेंट के द्वारा इंपॉर्टेंट है। सप्ताह में एक दिन बैग नहीं ले जाना है, यही आपकी बैगलेस स्कूल पहल है। इसके बाद देखिए समक्का सरलम्मा जतारा की बात करें, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये आदिवासी त्योहार है और तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बाद लॉफ नीक झील, ये आपकी आयरलैंड में इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा मिलान में आ सकता है। मिशन स्पाइडस की बात करें, देखिए रेड सी में EU का ये मिशन है, यूरोपियन यूनियन का। इस पे ये मिशन स्पाइडस करेगा क्या? तो ईरान समर्पित जो आपके हैती विद्रोही हैं, ये यहाँ पर देखिए कमर्शियल जहाज जो आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए मिशन स्पाइडस ये जारी किया गया है। इसके बाद देखिए फर्स्ट लाल नहीं है, बाल है, ठीक है। बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन आपके महाराष्ट्र में खोला जा रहा है, फर्स्ट, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ये अनुकूल है। इसको देखिए सोमिन साई उत्सव की बात करें तो ये आपके जापान में मनाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।